क्या लोकसभा इलेक्शन 2024 में इस बार अमरोहा के अंदर राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या इस बार अमरोहा के अंदर मूछड़ चाचा यानी उनकी मूछों की राजनीति इस बार बेनकाब होने वाली है? क्या कोई ऐसी राजनीति करने वाले शख्स अमरोहा में मौजूद है जो सिर्फ अपनी मूछों की लड़ाई के लिए आवाम को बेरोजगारी और कहीं ना कहीं एक ऐसे दलदल में फंसाते रखना चाहते हैं जिसमें उनकी राजनीति तो चलती रहे लेकिन आवाम सिर्फ 300 रुपए या 500 रुपए रोज का मजदूर बनकर रह जाए? ये तमाम सवाल आज अमरोहा में बेहद गरमाई के साथ फ्लोट हो रहे हैं। दरअसल इस बार अमरोहा की राजनीति बेहद बदली हुई है और इस पर हमने तज्जिया किया, जायजा लिया। लगभग एक महीने बल्कि उससे भी ज्यादा अरसे से हम अमरोहा के अंदर हैं और हमने ये कोशिश की कि अमरोहा की नब्ज को टटोले। जी हां, आपका मेजबान आजाद खालिद अमरोहा की इस तमाम राजनीति पर एक जायजा लेकर हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे चलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये छोटा सा मंच है, आवाम का मंच है, उन लोगों का मंच है जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता है। बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं, आप कहीं जाइएगा नहीं। अमरोहा के चुनाव पर चर्चा करने से पहले आपको एक मिसाल याद दिला दूं। हाथी गुजर जाता है, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। ये पुरानी मिसाल है, हालांकि इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी से निजी तौर पर कोई संबंध नहीं है। पुरानी मिसाल है और इसको अक्सर लोग चर्चा करते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे अमरोहा की। अमरोहा में हमने अलग अलग लोगों से बात की। जब उनसे हमने उनकी दिल की बात पूछने की कोशिश की तो बहुत लोग खुल के बोले, कुछ लोग खुल के नहीं बोले, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को बयां किया, अपने जज्बात को बयां किया और अमरोहा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो कि नकाब में थी, यानी वो लड़कियां, वो स्टूडेंट, वो तमाम मस्तूरात जो कि अमरोहा के लिए उतना ही दर्द रखती हैं जितना कि एक मुहज्जब इंसान, एक मुहज्जब मर्द रखता है, उतना ही दर्द उनके दिल में भी था। लेकिन वो अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि न हम अपना नाम बताएंगे, न हम अपने चेहरे को उजागर करेंगे। हमने भी उनके जज्बात का और खास तौर से उनकी शरई पाबंदी का और उनकी शरई मजबूरी का एक तरह से लिहाज करते हुए हमने वादा किया कि हम आपको उजागर नहीं करेंगे। हम आपको बता रहे हैं। उसमें से एक स्टूडेंट ने बाकायदा ये शिकायत की कि हमारे बड़ों को, हमारे मर्दों को, हमारे वालिद को, हमारे भाइयों को कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, लेकिन हमारी औरतों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, यहां तक कि हमको भी 300 रुपए रोज और 400 रुपए रोज और 500 रुपए रोज के लिए इलेक्शन के दौरान और चुनाव के दौरान 1-2 दिन या 4 दिन के लिए कन्वेंसिंग के लिए एक तरह से मजदूर के तौर पर घर घर भेजने की परंपरा यहां पर डाल दी गई है। और एक खास तौर से उन्होंने कुछ लोगों की चर्चा की कि वो अपनी मूछ की राजनीति के लिए पूरे शहर को कहीं ना कहीं एक ऐसी दलदल में फंसाए हुए हैं जहां के मर्द बेरोजगार हैं और औरतों को कुछ दिन को रोजगार दिया जाता है। उसमें भी सबसे खतरनाक बात, बल्कि गंभीर बात उन्होंने जो बताई वो ये कही कि 300 रुपए हमको मिलते हैं और उनके बीच के जो दलाल हैं, जो बीच के उनके पॉलिटिकल एक तरह से पिंप्स हैं, वो 500 रुपए रोज तक लेते हैं, 400 रुपए रोज तक लेते हैं, यानी 100 से 200 रुपए रोज वो अपनी जेब में रखते हैं। और मेहनत करने वाली जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो गरीब एक तरह से कहीं ना कहीं मजबूर हैं, उनको 300 या 250 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि राजनीति का एक ऐसा दलदल जहां पर रोजगार के नाम पर 5 साल में एक बार 3 से 4 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है। बाकी दिन लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि उनका सांसद कब आएगा, कब उनका विधायक उनके बीच आएगा। यहां तक कि उन्होंने कहा कि हमारे यहां के राजनीति करने वाले लोगों के पेट्रोल पंप हैं, उनके यहां नकली चीजें बरामद होती हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होती है, उनके यहां से पेट्रोल के अंदर मिलावट करने वाली चीजें भी बरामद होती हैं। वो सिर्फ अपने साम्राज्य को, अपने काले साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए आवाम को न सिर्फ कुछ पार्टियों का डर दिखाकर अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, बल्कि कई साल से वो यहां की सत्ता पर अंगूठा दबाए बैठे हैं। और यानी उनके एक तरह से इस तरह के नेक्सस बने हुए हैं कि मर्द बेरोजगार हैं और औरतों को काम देने के नाम पर कुछ दिन के लिए 100, 200, 500 या 300 रुपए की नौकरी दी जाती है कि घर घर जाकर आप कन्वेंसिंग कीजिए। बहरहाल ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर 5 साल नहीं 50 साल भी चर्चा की जाए तो शायद कम होगा, क्योंकि एक ऐसी गयूर अवाम जो कि पर्दे में रहना चाहती है, जो कि अपने हिजाब को जो एक तरह से हिफाजत करना चाहती है, उसको महफूज रखना चाहती है, लेकिन उसको 300 रुपए और 400 रुपए का मजदूर, वो भी चुनाव के दौरान बनाए दिया जाना, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। सबसे बड़ा सवाल एक स्टूडेंट ने ये उठाया कि अभी 1 महीने पहले तक जो लोग
इंडिया गठबंधन के यानी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का विरोध कर रहे थे, मारपीट तक कर रहे थे और कह रहे थे कि इस शख्स का विरोध करना है, इसको यहां पर खड़े नहीं होने देना है, इसको दोबारा नहीं जीतने देना है, वो आज उसके साथ लगे हुए हैं। तो एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी थी, राजनीति को थोड़ा सा समझती थी और एक तरह से राजनीतिक शास्त्र को उसने पढ़ा था, उसने कहा कि ये एक ऐसी राजनीति है जिसको आम मुसलमान को समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसका विरोध करके उसको बहुत ज्यादा एक तरह से एक्सपोज किया गया और आज उसके साथ कुछ दिन से लोग इसलिए लग रहे हैं कि उसको या तो जो उसको पार्टी से फंड मिला है, यानी एक तीर से दो शिकार खेलने की इस राजनीति को समझाते हुए उस स्टूडेंट ने यह बताया कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो पार्टी से इस कैंडिडेट को फंड मिला है उसको साइफन कर लिया जाए। इसके अलावा अगर उसको मजबूती से लड़ाया जाता है तो वो जीतता तो नहीं लेकिन एक अलग कैंडिडेट को वो हरा सकता है। यानी वो चाहते हैं कि अमरोहा के अंदर कोई मजबूत लीडरशिप ना पनप सके, खासतौर से माइनॉरिटी के नाम पर और अल्पसंख्यकों के नाम पर। खासतौर से अगर बात करें, उनका मानना यह है कि अगर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मजबूती से लड़ता है तो वो जीतेगा तो नहीं लेकिन बीएसपी के हाथी वाले उम्मीदवार को हरा जरूर देगा। यानी ये एक ऐसी खतरनाक राजनीति है कि अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक मूंछ को बचाए रखने के लिए वो नहीं चाहते कि यहां पर अब कोई मुस्लिम राजनीति डेवलप हो सके, यानी यहां पर कोई मुस्लिम राजनीति पनप सके। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 3 उम्मीदवार अमरोहा की सरजमीन पर कंटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी का बेहद मजबूत उम्मीदवार करण सिंह तंवर के तौर पर मैदान में है, जिसका अपना कैडर है, जिसका अपना वोट बैंक है और उसको लेकर बीजेपी ने अपनी कन्वेंसिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक अमरोहा की सरजमीन पर आए और अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करके गए। यानी अगर बात करें कंवर सिंह तंवर का मुकाबला लगभग सभी से है, लेकिन उनके सामने कौन खड़ा है यह बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है इंडिया अलायंस का, जहां पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को लेकर शुरू से अब तक न सिर्फ विरोध नजर आ रहा है बल्कि उनको लेकर ये सवाल किए जा रहे हैं कि 5 साल तक ये यहां नजर नहीं आए और आज जो लोग ये सवाल कर रहे थे वो उनके साथ लगे हुए हैं। यानी वो एक तीर से दो शिकार खेल रहे हैं। बहरहाल अगर बात करें मुकाबले की तो जो अलायंस एक तरह से बना वो कहीं ना कहीं जमीन पर उतरता नहीं नजर आ रहा। उधर अगर आप बात करेंगे तो जो सामाजिक गठबंधन की बात बीएसपी करती है, यानी दलित प्लस मुस्लिम और अदर्स को लेकर, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक होप नजर आ रहा है मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज के खासतौर से माइनॉरिटी के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये वो मुकाबला है जिसमें हमेशा यहां का जो कैलकुलेशन है, यहां का जो मैथमेटिक्स है वो बीएसपी के पक्ष में रहा है, क्योंकि बीएसपी का जो कैडर वोट है, बेस वोट है, वो दलित समाज को अगर जोड़ें और अगर मुस्लिम समाज उसके साथ जुड़ जाता है और थोड़ा बहुत अदर समाज के साथ उनको मदद मिल जाती है तो यकीनी तौर पर बीजेपी को अगर कोई कंटेस्ट कर सकता है तो बीएसपी का कैंडिडेट कर सकता है। जब हमने लोगों से और खास तौर से कुछ जागरूक लोगों से पूछा कि कुछ दिनों से, खास तौर से 2-4 दिन से कुछ लोग ऐसा शो कर रहे हैं कि वो जो इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो कल तक विरोध कर रहे थे, 5 साल से ये लोग विरोध कर रहे थे और आज सिर्फ इनको इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि ये मजबूती से लड़े और माइनॉरिटी के वोट को कहीं ना कहीं डिवाइड करें और इस डिवीजन का फायदा कहीं ना कहीं किसी और को मिले ना मिले लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट को यकीनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगले 5 साल ये अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं और जो इनका यहाँ का साम्राज्य है, खासतौर से काले साम्राज्य को ये बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर बात करें पिछले कुछ दिनों से खास तौर से कुछ लोग जो निशाने पर रहे उसमें यहाँ के एक राजनीतिक भी जो शख्स हैं वो भी बहुत निशाने पर रहे, उनको बाकायदा अमरोहा छोड़ना पड़ा, वो बहुत दिन बाहर रहे। यानी वो अमरोहा की वर्चस्व की, अमरोहा की इज्जत की, अमरोहा के रोजगार की, अमरोहा की हेल्थ की लड़ाई लड़े ना लड़े लेकिन वो अपनी पर्सनल और खास तौर से अपने वजूद की लड़ाई को, अपनी मूंछ की लड़ाई को वो लड़ना चाहते हैं और उसके तहत वो एक तीर से दो शिकार खेलते नजर आ रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों का कहना है कि अगर ये अपने इलाके में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने में कामयाब होते हैं तो यकीनन ये नुकसान बीएसपी का है। यानी एक तरफ ये जीत नहीं रहे हैं, एक तरफ बीएसपी के उम्मीदवार को हरा रहे हैं। यानी इस डिवीजन का फायदा यकीनी तौर पर
किसको होगा, ये आज अमरोहा की गयूर आवाम को समझना होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जो हमदर्द हैं कल तक वो विरोध क्यों कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरोहा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हमको मिले, हम लोगों के घर गए। अगर बात करें जब हम कन्वेंसिंग के दौरान मीडिया के तौर पर एक कवरेज के दौरान हम रहे तो हमने देखा कि डॉक्टर मुजाहिद हुसैन का स्वागत करने वाले, उनको नाश्ता कराने वाले, उनको गले लगाने वाले लोगों में बहुत ऐसे लोग थे जो कि कट्टर तौर पर कल तक या आज भी वो कांग्रेस के साथ हैं या किसी और पार्टी के साथ हैं। बात करें, एक मिर्जा खानदान है, मिर्जा परिवार है, अमरोहा का बेहद मोअज़्ज़िज़, बेहद शानदार, बेहद शरीफ परिवार है। अगर बात करें पारिवारिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और इकोनॉमिक एक उसकी कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी है। पेट्रोल पंप तक उन परिवार के लोगों के हैं। उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन का स्वागत किया और उनको गले लगाया, चाय पिलाई, नाश्ता कराया और बहुत मुस्बत और पॉजिटिव बात की, वो अपने आप में बहुत एक तरह से बड़ा मैसेज है। हालांकि वो आज मजबूरन चूंकि वो उस पार्टी में है और ख़ास तौर से ये भी कहा जा रहा है जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के तौर पर, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से ये प्रचारित किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कि वो मुझे शहर में लड़ाए, क्योंकि अखिलेश यादव पर हमने इतना दबाव बना दिया है कि उन्होंने कथित तौर पर फोन करके अपने इन नेताओं को यह कहा है कि सब लोग वहां पर ताकत झोंक दें, वोट मिले ना मिले लेकिन आपका चेहरा वहां नजर आना चाहिए। तो कुछ लोग उजारी से चलकर, कुछ लोग सदर से चलकर अगर इनको लड़ा रहे हैं तो ये ऊपर के फोन का असर है, इनके दिल का असर नहीं है, ऐसा खुद पार्टी के अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं। हालांकि सूत्र कभी कभी गलत भी होते हैं लेकिन कभी कभी वो सही बात की तरफ इशारा भी करते हैं। तो यकीनी तौर पर अगर अखिलेश जी का फोन आएगा तो इनकी मजबूरी भी हो जाएगी कि यह वहां खड़े नजर आए। खड़े नजर आए ना आए, बहरहाल जो लोग कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तीर से दो शिकार खेले जा रहे हैं। इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बिल्कुल जीतने की हैसियत में हो या न हो, लेकिन वो इधर हराने की हैसियत में जरूर है, क्योंकि वोट का डिवीजन होके उनको फायदा भले मिले ना मिले, लेकिन इधर हाथी को नुकसान अगर होता है तो यकीनी तौर पर इनकी राजनीति बनी रहती है। एक हार गया, एक को हरा दिया गया। बहरहाल अमरोहा की आवाम वही आवाम है जिसने 2019 की लहर में भी यहां से एक ऐसे उम्मीदवार को जिताया जो 20 दिन में आया और जीत के चला गया, 5 साल तक लौट कर नहीं आया। ये खुद अमरोहा के लोगों ने कई बार शिकायत की। बहरहाल अमरोहा की आवाम को चाहिए कि वो निष्पक्ष, ईमानदारी से अपने रोजगार पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी शिक्षा पर वोट करे, किसी को भी वोट करे। तमाम उम्मीदवार उसके लिए बराबर हैं, चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार हो उसका भी हक उतना ही है, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो उसका भी हक उतना ही है, चाहे वो बीएसपी का उम्मीदवार हो या कोई और निर्दलीय या नोटा। ये तमाम ऑप्शंस हर वोटर के सामने हैं। बस उसको चाहिए कि मतदान बूथ तक जाए, अपने वोट को कास्ट करे, अपने वोट को डाले, ईवीएम के बटन को दबाए, ताकि वो शिकायत न कर सके कि मुझे मौका मिला था और मैं अपने लिए चुन ना सका। ये अलग बात है कि कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि एक हिरन सड़क पार करते हुए इसलिए एक्सीडेंट में मारा गया क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया था कि सड़क को पार करूं या रुक जाऊं। आज वोटर को ये तय करना होगा कि उसे सड़क पार करनी है या रुक जाना है। बीच में कंफ्यूजन में अगर खड़ा रहेगा तो यकीनी तौर पर उसको नुकसान होगा। वोट किसको करना है ये तय कर लें। अपने वोट को शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर और अपने भविष्य के नाम पर और संसद में अपने देश के और अपने समाज के विकास के नाम पर आप आज वक्फ कर दें। उसको कहीं ना कहीं तय कर दें कि किसको वोट देना है। आप वोट करने जा रहे हैं, आपको तमाम तरह की अफवाहें मिलेंगी, तमाम तरह के प्रलोभन मिलेंगे, तमाम तरह के झूठे आश्वासन मिलेंगे। आपका ज़मीर क्या कहता है, आपका अपना कॉन्शियस क्या कहता है, यही आपका असली फैसला होगा। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ब्यूटी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि एक आम नागरिक का वोट भी बिल्कुल उतना ही है जितना एक खास नागरिक का है। आज आप भी खास बनिए और अपने वोट को जरूर कास्ट कीजिए, किसी के भी हक में, अपने ज़मीर की आवाज़ पर। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।